कोरोना के रिश्तेदार एचएमपीवी ने यूपी की राजधानी लखनऊ में दस्तक दे दी है और इसका पहला केस भी मिला है। चीन में शुरू हुआ एचएमपीवी वायरस भारत के कई राज्यों में पहुंच चुका है। इस वायरस की चपेट में कई लोग आ गए हैं, जिसके बाद लोगों में दहशत है और राजधानी लखनऊ में इसका एक केस भी सामने आया है, जिसमें 60 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई है। महिला को पहले बुखार हुआ और सांस फूल रही थी, जिसके बाद एक जाँच के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई। महिला मरीज को पहले केजीएमयू ले जाया गया, फिर उसे वहाँ से बलरामपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। अभी महिला अस्पताल में भर्ती है। देश में एचएमपीवी का ये 9वां केस है और सबके बीच में दहशत बनी हुई है। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एचएमपीवी वायरस क्या है, इसके क्या लक्षण है और इससे बचने के लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। एचएमपीवी संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसी सांस की बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और एचएमपीवी के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। एचएमपीवी फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है। इसके चलते फ्लू जैसा संक्रमण होता है। यह वायरस ठंड के मौसम में ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है या प्रभावित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से इस वायरस का खतरा हो सकता है। जहां तक इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें खांसी, बुखार, गले में खराश, नाक का बहना या नाक का जाम हो जाना आदि है। कुछ केसेस में सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है। अब हम आपको बताएंगे कि आप एचएमपीवी से कैसे बच सकते हैं। बस हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकेंड तक धोएं। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहने। अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचें। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एचएमपीवी वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले साल 2001 में हुई थी और कई वर्षों से यह विश्व भर में फैल रहा है। एचएमपीवी वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम में शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो एचएमपीवी वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसी सांस की बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और एचएमपीवी के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है और एडवाइजरी भी जारी की है। आपको बता दें, एचएमपीवी वायरस खांसने और छींकने से फैलता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से भी यह फैल सकता है। इसके लक्षण संक्रमित होने के बाद 3 से 5 दिनों में दिखने लगते हैं। इस बीच में एक सवाल सबसे ज्यादा लोगों के जहन में है कि क्या यह वायरस कोरोना की तरह ही पूरी दुनिया में फैल सकता है। तो यह कोई नया वायरस नहीं है। पिछले साल भी चीन में इसके फैलने की खबर आई थी। साल 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी इस वायरस का पता चला था। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक सबसे पहले नीदरलैंड में साल 2001 में इसका पता लगाया गया था। हालांकि इसे कम से कम 50 साल पुराना वायरस माना जा रहा है। इस वायरस का अभी तक कोई ऐसा वेरिएंट देखने को नहीं मिला है जो कोरोना की तरह विस्फोटक अंदाज में फैलता है। बात करें अगर इस वायरस की वैक्सीन की, तो एचएमपीवी वायरस के लिए अभी तक कोई एंटी वायरल दवा बनी नहीं है। हालांकि ज्यादातर लोगों पर इसका बहुत सामान्य असर होता है, इसलिए घर पर रहकर ही इसके लक्षणों को मैनेज किया जा सकता है। जिन लोगों में गंभीर लक्षण विकसित होते हैं उन्हें ऑक्सीजन थेरेपी, IV ड्रिप दी जाती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।